समाचार अब तक, सत्य का साहस। ठाणे के गांधीनगर नलपाड़ा परिसर में वर्तक नगर पुलिस सीमा के अंतर्गत डोमिनोज पिज्जा में काम करने वाले 24 वर्षीय महेश अनंत कदम की बिजली का करंट लगने से बुधवार सुबह लगभग 6 बजे दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। आकस्मिक मौत के फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई है। यह घटना वर्तक नगर थाने में दर्ज कराई गई है। वर्तक नगर पुलिस आगे की जाँच कर रही है। मृतक महेश अनंत कदम 24 वर्षीय निवासी कमरा नंबर 34 साई सेवा सोसाइटी शिवाजी नगर रबोड़ी नंबर 3 रबोड़ी थाने में वृद्ध मां के साथ रहता था। मृतक महेश घर का अकेला कमाने वाला था। वह वर्तक नगर में डोमिनोज पिज्जा में काम करके अपने परिवार का इकलौता भरण पोषण कर रहा था। शुरुआत में डोमिनोज पिज्जा में डिलीवरी बॉय के रूप में शामिल हुआ। मनोज कदम के काम को देखकर उन्हें वर्तक नगर के नालपाड़ा स्थित डोमिनोज पिज्जा सेंटर में नौकरी पर रख लिया गया। मृतक महेश मंगलवार को नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। इसके बाद वह ओवरटाइम काम करते हुए बुधवार की सुबह जल्दी घर जाने से पहले उसे डोमिनोज पिज्जा की दुकान की सफाई का काम दिया गया था। बुधवार की सुबह प्रेशर पानी से सफाई करते समय बिजली के तार से झटका लगने से महेश की दुर्भाग्यवश मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना घटित होते ही वर्तक नगर पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सूत्रों ने बताया कि डोमिनोज पिज्जा स्टाफ के समक्ष महेश के शव का पंचनामा करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए सिविल सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। बुजुर्ग मां की देखभाल कर रहे महेश की दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक मृत्यु के बाद बुजुर्ग मां कैसे अपना गुजारा करेगी? मनोज कदम की मां का आगे क्या होगा? रबोड़ी नंबर 3 में स्थानीय नागरिकों ने बीच में ऐसी चर्चा चल रही है। इस घटना के बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए मृतक महेश के परिजन और स्थानीय नागरिक डोमिनोज पिज्जा कंपनी से मांग कर रहे हैं कि काम के दौरान करंट की चपेट में आने से उसके पीछे रहने वाली बुजुर्ग मां को मुआवजा दिया जाए। सामाजिक कार्यकर्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता प्रियंका शाद ने बताया कि डोमिनोज पिज्जा कंपनी को दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए महेश की बुजुर्ग मां को न्याय देना चाहिए या फिर उस कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए जो हस्तक्षेप करके अपने कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। माझ्या घरी सकाळी 7 वाजता एक त्याचा मित्र आला। त्याला त्याच्या स्टाफने कळवलं होतं की तुमचा भाऊ हॉस्पिटलला आहे, त्याला शॉक लागला आहे म्हणून। त्याची शिफ्ट ॲक्च्युली संपते 3 वाजता, तो 3:30-4 पर्यंत घरी येतो नेहमी। एक्स्ट्रा त्याला थांबून तिथे क्लिनिंगचं आणि तो त्याचं वर्क ते नव्हतं, ॲक्च्युली क्लिनिंगचं वर्क नसतं तरी त्याला क्लिनिंग करायला दिली होती आणि त्याच्यामध्ये पण सेफ्टी नसताना आणि मशीन ती माहितीप्रमाणे 5-6 महिन्यापासूनच खराब आहे, घेतलं आहे तेव्हापासूनची, आणि त्याच्यामध्ये त्याला इलेक्ट्रिक शॉक लागून त्याचा मृत्यू झाला आहे। त्याची एक तर आई आहे, ती विधवा आहे, त्याच्या आईचा एकुलता एक हा मुलगा आधार होता, तो राहत होता माझ्या घरी। त्याच्या आई पण घरकाम करते, फक्त त्याला डॉमिनोजच्या याच्यामध्ये हलगर्जीपणा आहेत। कारण एखादी जर एक तुमच्या एम्प्लॉईशी आहे तर त्या एम्प्लॉईला पूर्ण त्यांचा जे काही ड्रेस कोड असतो, त्याचे सेफ्टी शूज असतात, या सगळ्या गोष्टी प्रोव्हाइड कराव्या लागतात। आणि त्या SOP जेव्हा वापरला जातो की एखादी गोष्ट करायची असेल तर तिची प्रोसेस कशी असते, ही प्रोसेस त्या एम्प्लॉईला समजावून देण्यासाठी तिथे एक अधिकारी, त्यांचा एक सुपरवायझर अवेलेबल असायला लागतो। ही कुठलीही गोष्ट तिथे नाही आहे आणि आज अशी घटना घडलेली आहे। आज त्या मुलावर झाल्या, उद्या दुसऱ्या कुठल्या तरी मुलावर होऊ शकते। त्यासाठी डॉमिनोजला आम्ही 100% डॉमिनोजला याच्यावर हे करतो की डॉमिनोजच्या याच्यामध्ये 100% चुकीच्या पद्धतीने तिथे कार्यपद्धती अवलंबित आहे आणि अशा लहान लहान छोट्या छोट्या मुलं कॉलेज करून अर्ध्या ह्याच्यामध्ये आपलं हे करतात, एम्प्लॉई म्हणून तिथे कामाला शिकून आपली कामं करत असतात। आणि अशा पद्धतीने ह्या लहान लहान मुलांना जर असे अन्याय असतील, ह्यांचे तर बिझनेस चालूच असतात, पण अशा लहान लहान मुलांवर अशा पद्धतीने जर होत असेल तर उद्या आज आमचा मुलगा गेला आहे, उद्या दुसरा कोणाचा तरी जाईल। डॉमिनोजवर 100% आम्ही गुन्हा दाखल करणार आणि तो गुन्हा दाखल केल्याशिवाय आम्ही राहणार। अब तक ब्यूरो रिपोर्ट ठाणे।